शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ पितृपक्ष के समापन के बाद यानी आश्विन अमावस्या के बाद ही होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होता है। यह नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगा। यह तिथि 4 अक्टूबर को 2:58 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रहा है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति घर या मंदिरों में स्थापित की जाती है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। देवी माँ के भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और हर दिन माता की पूजा करते हैं और 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन के लिए उनके वाहन का विशेष महत्व बताया गया है। इसे शुभ और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। देवी पुराण में पालकी की सवारी को बहुत शुभ बताया गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजन की सही विधि क्या है? अधिकतर यह देखा जाता है कि भक्तगण यह कार्य नवरात्र के प्रथम दिन ही करते हैं, जिसमें अच्छा समय लग जाता है और स्थापना का शुभ मुहूर्त नहीं मिल पाता है। अतः मंदिर की साफ सफाई सजावट का कार्य 1-2 दिन पूर्व में ही हर हालात में कर लेना चाहिए, जिससे उस दिन जल्दबाजी और भूल चूक ना हो। जिन घरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है वहां दीपक को पहले ही अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। घी और दीपक को ढकने के लिए शीशे का इंतजाम भी पहले ही कर लेना चाहिए। मान्यता है कि अखंड ज्योति में रुई की जगह लाल बत्ती का प्रयोग करना शुभ रहता है। ध्यान रहे, लाल बत्ती सूती हो तभी वह लंबे समय तक जल पाएगी। दीपक के लिए सूती लाल बत्ती भी पहले से ही ले लेनी चाहिए। जो लोग नवरात्र में घर में कलश स्थापना करते हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें नवरात्रि से पहले ही अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। विशेषकर घर के मंदिर, रसोई और फ्रिज को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। वहां किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन आदि ना रखें। नवरात्र के व्रत में भक्तगण फलाहार, फल आदि का सेवन करते हैं। आजकल बाजार में भी बनी बनाई व्रत की नमकीन मिलती है, लेकिन उससे अच्छा है कि मखाने, मूंगफली, साबूदाना आदि लेकर पहले से ही घर पर हल्के घी या तेल की, सेंधा नमक या बिना नमक की व्रत की नमकीन बना लें, जिससे व्रत में भूख लगने पर बिल्कुल साफ और हल्का आहार प्राप्त हो सके। नवरात्र में प्रतिदिन की पूजा में माँ को कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। यह प्रसाद पंचमेवा, मिश्री, लौंग, इलायची, मेवे, फल आदि हो सकते हैं। इन्हें भी पहले से ही खरीद कर रख लेना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा को 9 दिन अलग अलग भोग लगाने का विधान है। यदि आप भी माँ को प्रत्येक दिन शास्त्रों के अनुसार भोग लगाना चाहते हैं तो प्रतिदिन के भोग की व्यवस्था भी पूर्व में ही समय रहते कर लेनी चाहिए। नवरात्रि में मंदिरों में भजन कीर्तन होते रहते हैं। बहुत से लोग अपने घर पर भी माँ की भेंटों, भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है। नवरात्र में किसी भी दिन समय निकालकर इन कीर्तन में अवश्य ही जाएं, अथवा अपने घर पर ही किसी म्यूजिक सिस्टम में ही सभी नवरात्र में
माता के गीत अवश्य ही चलाएं, भक्ति रस का आनंद लें।